नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। आम लोगों की तरह बॉलीवुड भी इस दुखद घटना से गमगीन है। कई बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया है। एक्टर सनी देओल ने इस मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, इस समय दुनिया की सोच सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने की होनी चाहिए, क्योंकि इसका शिकार सिर्फ मासूम लोग ही होते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस दुख की घड़ी में मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। एक्टर अक्षय कुमार ने भी इस हमले की निंदा की। एक्टर इस हमले से बेहद दुखी और हैरान है। अक्षय ने पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना की और इस घटना को हैवानियत करार दिया। एक्टर ने लिखा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या करना सरासर दुष्टता है। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं संजय दत्त ने अपने पोस्ट में साफ कहा कि जो लोग निर्दोषों की जान ले रहे हैं, उन्हें इसका सख्त जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की कि ऐसे आतंकियों को ऐसी सजा दी जाए कि वो फिर कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। एक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करता हूं, उन्हें वह सजा दी जाए जिसके वे हकदार है। इसके अलावा एक्टर अनुपम खेर ने इस हमले पर बेहद भावुक पोस्ट किया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश इन कायराना हरकतों पर खामोश ना रहे। उन्होंने सरकार से अपील की कि आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए जाएं। उन्होंने एक वीडियो जाहिर कर इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है। जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुनकर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में, और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी जिसे काफी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है।
गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत है। वहीं सोनू सूद ने लिखा कि कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। सभ्य दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और यह कायरतापूर्ण कृत्य अस्वीकार्य है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं रवीना टंडन ने लिखा कि ओम शांति, संवेदनाएं स्तब्ध और क्रोधित, पीड़ा व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं, पीड़ितों के लिए प्रार्थना और शक्ति। समय आ गया है कि हम सभी छोटी मोटी घरेलू लड़ाई को छोड़ दें, एकजुट हो और असली दुश्मन को पहचाने। इतना ही नहीं, भाग्यश्री ने लिखा, निर्दोष लोगों की जान चली गई। कश्मीर में बदमाशों ने जो किया है उसे देखकर मैं स्तब्ध हूँ। हम भारतीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करें। वहीं विवेक ओबराय ने लिखा कि आज कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले की खबर सुनकर हमारे दिलों में दुख की लहर दौड़ पड़ी। उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और प्रार्थनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अब पहले से कहीं ज्यादा दुनिया को ऐसी नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, ताकि उपचार और स्थायी शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। बता दें कि इन सभी स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस आतंकी हमले की निंदा की और सरकार से अपील की कि आतंकी घटनाओं पर जल्द और सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की भी अपील की। देश के हर कोने से इस हमले के खिलाफ आवाजें उठ रही है और बॉलीवुड भी इस वक्त दुख और आक्रोश से भरा हुआ है। कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत।